एक एक रूप देखने के समय हमें एक एक स्वरूप याद आते हैं। माँ को देखने के समय ये मेरी माँ है कि याद आती है। उसने पूछा इसका कारण क्या है। ये सब दृष्टि है। आपके मन में घुस गई हुई दृष्टि है। ये मेरी माँ है कि एक दृष्टि है आपके मन में। ये पहले आप जानते हैं ये रूप ये बाहर रूप में नहीं है। ये बाहर रूप 5 महाभूत रूपों से बना हुआ है। उसमें कोई रूप कोई रंग नहीं है। ये हमारा मन उत्पन्न होने के समय ये मन ये रूप के साथ उत्पन्न होता है, यानी ये रंग के साथ उत्पन्न होता है। रंग बाहर नहीं है, लेकिन मन उत्पन्न होने के समय पहले रंग उत्पन्न होता है। बाद में वेदना होता है। वेदना यानी नोटिफाई होता है। ये एक रूप है कि नोटिफाई होता है मन को, जानकारी होता है। ये जानकारी को हम वेदना कहते हैं। ये वेदना पेन नहीं है, ये जानकारी है। बाद में संज्ञा होता है, पहचानता है। मन ये रूप को पहचानता है। अब आप जानते हैं ये रंग का मात्र है। पहले रंग का मात्र मन में उत्पन्न होता है, लेकिन मन में एक शक्यता है ये मात्रों को इकट्ठे करके एक रूप बनाना। मन ये कर सकता है। अगर आपके पास मन नहीं है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि बाहर रूप में कुछ भी रंग नहीं है। ये बाहर रूप 5 महाभूत रूपों से बना हुआ है। मन को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक मात्रा है। बाद में मन ये मात्राओं को इकट्ठा करके एक रूप बनाता है। इसीलिए हम एक रूप देखते हैं, हमें एक रूप दिखाई देता है। बाद में ये रूप को लेकर हम कई दृष्टियां लेते हैं। ये कई दृष्टियां लेकर ये रूप एक आदमी है, एक औरत है, एक जानवर है कि कहकर हम उसको नामकरण करते हैं। ये औरत है। इसीलिए आप एक रूप देखने के समय निश्चय करते हैं कि ये औरत है, ये आदमी है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये जानवर है, ये हाथी है, वगैरह वगैरह। इसीलिए अब मैं आपको कोई भी रूप दिखाता है तो भी आप ये पहचानते हैं। आप ये पहचानते हैं आपके मन के दृष्टि की वजह से। आज आप आपकी माँ को पहचानते हैं। माँ को देखने के समय आपके मन में एक रूप दिखाई देता है। आपके मन में एक रूप उत्पन्न होता है माँ को देखने के समय, लेकिन ये रूप माँ के शरीर में नहीं है, आपके मन में ये उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न होने के बाद आप उसको नामकरण करता है, ये मेरी माँ है कि। बचपन में से आपने सीखा माँ का ममता के बारे में।
माँ बहुत अच्छी है, हमें प्यार करती है, हम उसको प्यार करेंगे, हमें उसको प्यार करना चाहिए, वगैरह वगैरह। हमने कई दृष्टियां ली माँ के बारे में। पत्नी के बारे में कई दृष्टियां है आपके मन में। ये मेरी पत्नी है, काम वासना आने के समय मैं उसके साथ रह सकता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन काम वासना आने के समय माँ हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास ये दृष्टि नहीं है। बहन अलग दृष्टि है। लेकिन पत्नी अलग दृष्टि है। इसीलिए पत्नी को देखने के समय, यानी ये पत्नी का रूप आपके मन में उत्पन्न होने के समय, इसके साथ जुड़ी हुई हर दृष्टियां आपके मन में आती है, आकर आपके मन में एक स्वभाव उत्पन्न करता है। इसीलिए माँ को देखने के समय आपके मन में प्यार उत्पन्न होता है। ये सब दृष्टि के साथ होता है, सब। अब आप सोचिए, माँ को देखने के समय ये दृष्टि बदल गई है तो क्या होगा? पत्नी की दृष्टि आती है तो सब कुछ गड़बड़ होगा। ये ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए भाग्यशाली है आप। यही है विधि। नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे लोगों को? इसी पल में एक मन उत्पन्न होता है, इसी पल में। इस मन में अभी भी एक मन उत्पन्न हो रहा है। वो नया मन है, बहुत नया है, वो ब्रांड न्यू है। ये नया मन कैसे पहचान सकता है मेरी माँ है कि? इसीलिए हमेशा ये रूप मन में उत्पन्न होने के बाद ये रूप किसका है कि मन ढूंढता है। हमारे पास स्मृति है, हम उसको नाम गोत्र कहते हैं। ये नाम थोड़ा नया होगा, लेकिन नाम गोत्र कहते हैं। ये नाम गोत्र में ये हमारे स्मृति, हमारे यादें हैं। मन में स्मृति शक्ति है, यानी ये नाम गोत्र से ये मन ले सकता है एक एक कारण। आपकी यादें ले सकता है ये मन। इसीलिए ये रूप उत्पन्न होने के बाद उससे जुड़ी हुई हर दृष्टियां इसके साथ आती है। ये आकर ये औरत है कि ये मन पहचानता है पहले। इससे पहले ये एक मनुष्य है कि पहचानता है। इससे भी पहले ये एक एंटिटी है कि पहचानता है, क्योंकि अविद्या तृष्णा की वजह से मन में ये दृष्टि है, ये सब कुछ इकाई है कि ये फिक्स चीज है कि एक एंटिटी है कि पहचानता है। जानवर को देखकर भी, इंसान को देखकर भी, ये टीवी देखकर को भी मन में ये दृष्टि पहले आती है। उसके बाद हम पहचानते हैं कि ये औरत है, ये इंसान है, ये जानवर है, ये चीज़ है, ये वस्तु है, वगैरह वगैरह। ऐसे पहचानने के लिए भी हमें दृष्टि चाहिए। मन हमेशा दृष्टि के साथ उत्पन्न होता है, दृष्टि के साथ काम करता है। लोगों के मन में अलग अलग दृष्टि है,
ये अलग अलग दृष्टियों के कारण लोग अलग अलग काम करते रहते हैं हमेशा। कुछ लोग मानते हैं कि हिंसा करना अच्छा नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि हिंसा करने से कोई अलाभ नहीं होगा। कुछ लोग मानते हैं कि धर्म रक्षा करने के लिए लोगों को मार सकते हैं, हम लोगों को हत्या कर सकते हैं कि आपने कितने हत्या किया, इतने आप स्वर्ग में जाकर सुख सुविधाएं लेंगे, कि वे उन लोगों के मन में दृष्टि है। ये भी एक दृष्टि है। अलग अलग दृष्टियों के साथ जिंदगी बिताते हैं लोग, अलग अलग धर्म में। ये हर धर्म में एक एक दृष्टि है। भगवान बुद्ध जी के पास भी एक दृष्टि है, हम उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि ये दुनिया का सच बताती है हमें, ये सम्यक दृष्टि। अगर आपके पास सम्यक दृष्टि है तो ये सम्यक दृष्टि के जरिए आप ये दुनिया को देखते हैं। ये देखकर ये कोई भी एंटिटी नहीं है कि मानेंगे, कोई भी एंटिटी नहीं है तो आप जानते हैं ये सब कुछ इफेक्ट्स है, हेतुओं के कारण उत्पन्न होने वाला फल है, परिणाम है। हेतुओं बदलने से ये भी बदला जाएगा। आप ये जानते हैं तो सुकून से जी सकते हैं, लेकिन आप मानते हैं तो ये एक एंटिटी है कि ये एंटिटी को मेंटेन करने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये एंटिटी को कुछ होगा है, कुछ होता है तो मुझे क्या होगा है सोचकर ये एंटिटी को रक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी एक नरक बन चुकी है। पहरेदार की नौकरी करते रहते हैं आप हमेशा, क्योंकि ये शरीर को रक्षा करना पड़ेगा आपको, ये मन को रक्षा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये मन भी एक इकाई है, ये शरीर भी एक इकाई है, ये चेहरा ऐसा होना चाहिए, ये शरीर ऐसा होना चाहिए कहकर आप ये चेहरे को रक्षा करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि ये आपके मन में एक दृष्टि है, ये दृष्टि के साथ मन उत्पन्न होता है हमेशा। ये दृष्टि है, ये दृष्टि अति भयंकर है, अति भयंकर है, अति दृढ़ है ये दृष्टि। क्योंकि ये पूरे संसार में पिछले जन्मों में आपने ऐसे अनुभव किया है, मैं हूँ कि मैं एक एंटिटी है, कि ये सब एंटिटी है, ये फूल भी एंटिटी है, कि ये माइक भी एंटिटी है, कि ये टेबल भी एंटिटी है। कि इसीलिए एंटिटियों को मेंटेन करने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। ये एक एंटिटी है कि सोचने के समय आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये मन ये दृष्टि मानता है। ये दृष्टि मानने की वजह से ये मन को ये दृष्टि के सरिये लोक, ये दृष्टि के सरिये ये दुनिया, ये संसार देखना चाहिए। मन देखना चाहता है कि ये दुनिया एक एंटिटी है, कि क्योंकि उनके मन में ये दृष्टि है। आपके मन में थोड़ा सोचिए, आपके मन में एक दृष्टि है तो ये दृष्टि के साथ ये दुनिया को देखने के लिए आप प्रे करते हैं। आप सब जानते हैं आपके मन में ये अच्छा और बुरा के बारे में दृष्टि है। अच्छा होता हो अच्छा है, हर लोग अच्छे हो सकते हैं, बहुत अच्छा है कि आपके मन में एक दृष्टि है। इसीलिए आप हमेशा उम्मीद करेंगे कि हर लोग अच्छे इंसान बनकर जिएंगे, की उम्मीद है हमेशा। इसीलिए ये अच्छापन को आप बहुत प्रिय करते हैं। वो इकाई है कि आप महसूस करते हैं, क्योंकि आपके मन में ये दृष्टि है, ये इकाई है कि दृष्टि है, ये हर चीज़ एंटिटी है कि दृष्टि है। इसीलिए आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि ये हर एंटिटी बनकर होनी चाहिए,
ये एंटिटियों को देखने के लिए आपके मन है, एंटिटियों को देखने के लिए आपका मन है। इसीलिए हमेशा ये उम्मीद से आप आगे बढ़ते हैं। ये भी एक दृष्टि है, ये दृष्टि अति प्रबल है। इसीलिए हम भगवान बुद्ध जी के पास आए, हम भगवान बुद्ध जी के पास आए और उनसे ये धर्म, ये नई दृष्टि हमने सीखी। अब हमारे पास ये दृष्टि है, हम जानते हैं अब ये दुनिया इकाई नहीं है, ये कोई चीज़ इकाई नहीं है, ये हर कारणों के वजह से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, ये हर एक इफेक्ट है। आपका शरीर भी एक इफेक्ट है, हेतुओं की वजह से उत्पन्न होने वाली एक इफेक्ट है कि अब ये जानते हैं तो आप थोड़ा सोचिए, आप ये जानते हैं तो ये एक इफेक्ट है कि उसको मेंटेन करने के लिए आप कोशिश मत करें, क्योंकि आप जानते हैं ये एक इफेक्ट है, ये इफेक्ट है तो ये कारण बदलने से परिणाम बदल जाएगा। लेकिन आपको ये ऐसा रखना चाहिए, तो आप चाहते हैं तो ये चीज़ ऐसा रखना आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कारणों की वजह से उत्पन्न होने वाला परिणाम है, इसीलिए हम ये कारण रख सकते हैं तो ये इफेक्ट उत्पन्न होती है हमेशा। ये जानकर आप कुछ कर सकते हैं, ये जानते नहीं है तो आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है ये इकाई चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो दृष्टि की वजह से, ये दृष्टि है भयंकर, ये दृष्टि के साथ हमेशा मन उत्पन्न होता है, इसीलिए मन में उम्मीद है हमेशा। ये दृष्टि के साथ आप लोग देखने के समय, ये दुनिया देखने के समय आपके मन में एक रूप उत्पन्न होता है, ये रूप भी इकाई है कि आप मानते हैं बात में, इसीलिए ये रूप को मेंटेन करने के लिए आप कोशिश करते हैं। थोड़ा सोचिए, आपका चेहरा आप कभी नहीं देखा, आपने कभी नहीं देखा, कुछ दिखाई देता है। आईने के पास जाने के समय, आईने के सामने रहने के समय कुछ दिखाई देता है मन में, आप सोचते हैं कि यही है मेरा रूप, यही है मेरा चेहरा। इसके साथ आपके मन में ये चेहरा एक इकाई चीज है कि महसूस होता है। ये मन ये महसूस करता है ऐसे, ये एक इकाई वस्तु है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये वस्तु नहीं है, ये वस्तु 5 महाभूत रूपों से बना हुआ है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन मन में कुछ उत्पन्न हुआ है, वो इकाई है कि मानते हैं, वो इकाई है कि मानकर उसको रक्षा करने के लिए कोशिश करते। यहाँ वहाँ मेकअप लगाते हैं, यहाँ वहाँ मेकअप लगाते हैं। कहाँ मेकअप लगाते हैं, कहाँ मेकअप लगाते हैं? ये 5 महाभूत रूपों से बना हुआ वस्तु पर मेकअप लगाते हैं, लेकिन ये आईने से, आईने के सहायता से आपके मन में ये रूप उत्पन्न होता है, क्योंकि मेकअप भी वर्णक है, ये वर्ण नहीं है, वर्णक है। हमारे खाल में वर्णक है, हम उसको मेलानिन वर्णक कहते हैं। उसकी तरह मेकअप में भी वर्णक है, इसीलिए वर्णक लगाते हैं। ये वर्णक लगाने के बाद आपके मन में एक रूप दिखाई देता है,
आप मानते हैं कि ये भी मैं होगी, क्योंकि मन हमेशा ये सब इकट्ठे करके एक बनाता है। ये रूप मात्र देखकर, ये रूप मात्र एक एक रूप मात्र इकट्ठे करके एक रूप बनाता है। मेलानिन वर्णक या आर्टिफिशियल वर्णक, कोई फर्क नहीं है मन को। ये मन ये जान भी नहीं सकता। इसीलिए कोई भी दिखाई देता है तो, कोई रंग दिखाई देता है तो इकट्ठा करके ये रंगों को इकट्ठा करके एक वस्तु बनाता है। मन बनाकर ये इकाई है कि मानता है, ये इकाई है कि मानकर उसको प्रिय करता है। उसके बारे में इच्छा उत्पन्न होती है मन में, क्योंकि मन को एक उम्मीद थी, मन में एक उम्मीद थी। क्या है वो उम्मीद? सब कुछ इकाई है कि ये इकाई वस्तुओं को देखने के लिए मन में उम्मीद है। ये उम्मीद की वजह से मन पीड़ा में आता है, मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। पीड़ा से बाहर आने के लिए ये अभिसंकरण, ये एक यांत्रण है मन में, ये यांत्रण उत्पन्न होता है। ये अभिसंकरण के कारण मन को एक माया दिखाई देती है। ये माया के अनुसार मन को महसूस होता है कि ये वस्तु इकाई है। लेकिन हम जानते हैं ये वस्तु में कोई रंग नहीं है। एक एक रंग एक एक मन में उत्पन्न होता है। थोड़ा सोचिए, एक एक रंग मात्र, ये मात्रा है, बहुत छोटा है। ये रंग मात्र एक एक मन में रंग मात्र उत्पन्न होता है। बाद में ये सब इकट्ठे होकर एक रूप बनता है। लेकिन ये दृष्टि के कारण मन को महसूस होता है कि ये वस्तु इकाई है, ये वस्तु वह है कि दृष्टि के साथ होता है। ये कुछ भी करके हमें ये दृष्टि नष्ट करना पड़ेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें एक रास्ता बताया। ये दुनिया का सच क्या है कि बताया। अन्य दृष्टियां के साथ हम लड़ते हैं, लेकिन ये मुख्य दृष्टि है, ये मूल दृष्टि है। ये मूल दृष्टि के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक चाय पीकर आप मान सकते हैं ये चाय बहुत अच्छी है। कुछ खाना खाकर आप मान सकते हैं कि वे खाना स्वादिष्ट है। दूसरे दिन ये खाना खाकर आप मान सकते हैं ये खराब है। ये दृष्टि है। इसीलिए आपके मन में कई रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ नहीं जाते, क्योंकि आपके मन में एक दृष्टि है वहाँ खाना अच्छा नहीं है। लेकिन कई रेस्टोरेंट है, आप हमेशा वहाँ जाते हैं। आपके मन में दृष्टि है वहाँ खाना बहुत अच्छा है कि, लेकिन थोड़ा सोचिए, क्या ये बदल नहीं सकते? ये बदल सकते हैं, क्योंकि ये दृष्टि है, ये दृष्टि मूल दृष्टि नहीं है। इसलिए हमेशा ये बदलते रहते हैं, ये दृष्टियाँ बदलती रहती है। आपके मन में कई लोग हैं, आप सोचते हैं वो बहुत अच्छा आदमी है कि आप सोचते हैं। 1 और 2 दिन के बाद आपके मन में नई दृष्टि आती है, आकर आप मानते हैं कि वो बहुत खराब आदमी है, एसोसिएट करने के लिए भी लायक नहीं है कि
यही है स्वभाव। दृष्टि हमेशा बदलती जाती है, लेकिन ये मुख्य दृष्टि हमेशा आपके पास रहती है। ये दुख का कारण, ये दृष्टि है, ये मूल दृष्टि है। इसीलिए हम हमेशा ये मूल दृष्टि को नष्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। ये मूल दृष्टि नष्ट करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने हमें एक दृष्टि दी, यही है सम्यक दृष्टि। ये सम्यक दृष्टि लेने के लिए आपको भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनना पड़ेगा। क्योंकि धर्म में ये दृष्टि है। ये मूल दृष्टि, ये दृष्टि ले सकते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो संसार सागर में डूब जाएंगे आप, मूल दृष्टि की वजह से। लोग जानते नहीं ये दृष्टि के बारे में, इसीलिए लोग हमेशा अन्य लोगों को कहते हैं अच्छे से रहिए, लोगों को प्यार कीजिए, माता पिता को रक्षा कीजिए, जानवरों को भी प्यार कीजिए, जानवरों को रक्षा करने के लिए कुछ कीजिए, वन को रक्षा कीजिए, लोगों को मदद कीजिए, अस्पताल बनाइए, रोगियों को इलाज कीजिए, स्कूल बनाइए। ये हर चीज़ है, ये बहुत अच्छी दृष्टियां हैं। पत्नी को मत डांटिए, मत मारिए, रक्षा कीजिए उन लोगों को, बच्चों को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, मंदिर जाइए, भगवान को पूजा पाठ कीजिए। ये हर दृष्टियां हैं। ये दृष्टियां हमेशा लोग चर्चा करते हैं, लोग अन्य लोगों को देते हैं। एक और दृष्टि है, एक बुरी दृष्टियां भी है, बुरी दृष्टियां भी है। भगवान को पूजा करने के लिए हम एक जानवर को बलि चढ़ाएंगे, ये बुरी दृष्टि है। लेकिन लोगों के मन में ये दृष्टि है भगवान को देने के लिए, भगवान की मूर्तियां के सामने बलि चढ़ाती है जानवरों को। ये चढ़ाकर कहते हैं ये मरा हुआ ये जानवर भगवान को पूजा करने के लिए उसकी जिंदगी दी ये जानवर ने, इसीलिए वो कहा जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएगा। कि ये भी एक दृष्टि है। आपके मन में भी ये दृष्टि है तो आप भी ऐसे करेंगे। लेकिन हम ये मूल दृष्टि बदलने के लिए कोशिश करते हैं। आप लोगों को भी ये मूल दृष्टि बदलने के लिए हम ये भाषण देते हैं। ये भाषण में, ये सत्संग में भी एक दृष्टि है। ये दृष्टि देने के लिए हम कोशिश करेंगे हमेशा। क्योंकि दुख का कारण ढूंढना पड़ेगा पहले हमें। दुख का कारण तृष्णा है कि भगवान बुद्ध जी ने बताया। लेकिन इससे पहले भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये दुख क्या है। ये दुख शारीरिक दुख और मानसिक दुख नहीं है। भगवान बुद्ध जी ने ये शारीरिक और मानसिक दुख के बारे में बात नहीं की। उन्होंने जाति के बारे में बताया हमें। ये बहुत गंभीर कारण है। जाति के बारे में बताया, लेकिन जाति का कई अर्थ है। एक कुल गोत्र को जो जाति कहते हैं, नेशनल को जाति कहते हैं लोग। लेकिन ये जाति खुद को महसूस होना, खुद का अनुभव, ये जाति। क्योंकि हम जानते हैं, अगर आपने ये धर्म सुना है तो पहले आप जानते हैं हर पल में ये शरीर के सहायता से, ये शरीर
इस्तेमाल करके एक मन की प्रक्रिया होती रहती है। यही है सच। यानी ये एक मन की प्रक्रिया है। ये एक मन की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया कैसे सोच सकती है कि वो एक इंसान है? कि थोड़ा सोचिए। लेकिन आप हमेशा अनुभव करते हैं ये मैं हूं कि ये अविद्या तृष्णा के कारण होता है। ये अनुभव, ये महसूस, खुद का महसूस, खुद का अनुभव, यही है जाति। मन एक प्रक्रिया है। मन भी इकाई नहीं है। समझने के लिए कोशिश कीजिए, मन भी इकाई नहीं है। इसीलिए कोई आदमी कहते हैं तो आपके मन में क्लेश है, आपके मन में क्लेश है, ये मन में उत्पन्न हुआ ये क्लेशों को हमें दूर करना चाहिए। हम ये दूर कर सकते हो, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं कि लोग कहते हैं, लेकिन ये भी गलत है। आपके मन में कोई भी क्लेश नहीं है। आपके मन में कोई भी क्लेश नहीं है। क्या है मन में? मन बहुत शुद्ध है। दुनिया में सबसे ज्यादा शुद्ध वस्तु है मन। सबसे बड़ा शुद्ध वस्तु है। ये मन को क्लेश से दुर्गंध नहीं कर सकता। मन है। ये मन पूर्ण है, प्रकृति की तरह पूर्ण है, शुद्ध है। लेकिन ये मन इकाई नहीं है। मन ये एक प्रक्रिया है। थोड़ा सोचिए, अगर मन एक प्रक्रिया है तो ये मन में ये क्लेश कैसे हो सकता? मन एक टेबल की तरह है, तो टेबल में हम ये कप रख सकते हैं। लेकिन मन एक प्रक्रिया है। अगर मन एक प्रक्रिया है तो मन में कुछ रख नहीं सकते हम। इसीलिए क्लेश कभी मन में रह नहीं सकते। लेकिन लोग कहते हैं मन को शुद्ध करना पड़ेगा, क्लेशों से शुद्ध करना पड़ेगा। मन को क्लेशों से शुद्ध करने के लिए, मन को सफाई करने के लिए हम ध्यान करते हैं कि लोग बताते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध जी ने हमें सिखाया, मन को रहने दीजिए, क्योंकि मन को शुद्ध करने के लिए कोई आदमी नहीं उत्पन्न हुआ ये पृथ्वी पर। मन को शुद्ध कर, अगर कोई जो चीज़ है वो शुद्ध है, क्या आप ये सफाई कर सकते हैं? इसलिए मन को सफाई करने के लिए कोशिश मत कीजिए, मन को रहने दीजिए। आप मन को इस्तेमाल कीजिए ये क्लेशों की प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, रोकने के लिए। ये प्रक्रिया है। इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे ये शब्द रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए। ये नष्ट शब्द भी, समाप्त शब्द भी ठीक नहीं है। रोकने के लिए,
ये प्रक्रिया को रोकने के लिए दो प्रक्रियाएं हैं। एक है मन की प्रक्रिया, दूसरी है क्लेशों की प्रक्रिया। मन की प्रक्रिया अलग है, क्लेशों की प्रक्रिया अलग है। मन की प्रक्रिया के अनुसार मन उत्पन्न होती है, मन उत्पन्न होता है। ये मन उत्पन्न होकर हमें वेदना और संज्ञा और ये विज्ञान उत्पन्न करता है। ये मन का स्वभाव है। इसीलिए आपको रूप दिखाई देता है। ये मन की प्रक्रिया की वजह से ये होता है। लेकिन ये रूप देखने के बाद आपके मन में काम वासना उत्पन्न होती है तो ये मन की वजह से नहीं होता, ये क्लेशों की वजह से होता है। इसीलिए आप क्लेशों की प्रक्रिया रोकने के लिए कोशिश कीजिए। मन को मत हाथ लगाइए, रहने दीजिए। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने हमें ये जाति के बारे में बताया। सिर्फ एक धर्म है ये जाति के बारे में, यानी ये खुद का अनुभव के बारे में बता सका एक धर्म है, बताने वाला एक धर्म है, सिर्फ एक धर्म है। अन्य हर धर्म कुछ फिक्स चीजों के बारे में बात करते हैं। इसीलिए मन को भी एक फिक्स चीज बनकर रखते हैं लोग। इसीलिए कहते हैं ये मन में क्लेश है, ये क्लेशों को सफाई करने के लिए हम ध्यान करेंगे। लेकिन क्लेशों को सफाई करने के लिए नहीं, ये मन को सफाई करने के लिए, क्लेशों को सफाई करने के लिए नहीं। ये क्लेश एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को रोकने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्लेशों को रोकने के लिए हमें ये मूल दृष्टि, मैंने कहा आपको पहले, ये मूल दृष्टि को बदलना पड़ेगा। ये मूल दृष्टि बदल सकते हैं तो ये बदलकर भगवान बुद्ध जी द्वारा कथित ये नई दृष्टि ले सकते हैं तो हम ये दृष्टि के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ये दृष्टि के साथ हम ये दुनिया को देख सकते हैं। ये कुछ भी इकाई नहीं है, ये हेतु और फल है। भगवान बुद्ध जी ने हमें ये थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताया। इसीलिए ये पहले ये सुनकर अच्छे से समझकर अप्लाई कीजिए, हर चीजों पर डालिए, डालकर समझने के लिए कोशिश कीजिए क्या ये दृष्टि सच है कि। पहले आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आपको ये कहता हूं, आप ये लीजिए यकीन के साथ, विश्वास के साथ। कैसे ले सकते हैं? ये हमारे पास बहुत भिक्षु हैं इसीलिए आप लेंगे, मत लीजिए। ये बहुत तार्किक है इसीलिए लीजिए, मत लीजिए। मैंने कहा ये भगवान बुद्धि द्वारा कथित दृष्टि है, धर्म है, दर्शन है, ऐसे सोच करके मत लीजिए। सुनिए, अप्लाई कीजिए, आपके अनुभव पर अप्लाई कीजिए, आपके पुराने अनुभव पर अप्लाई कीजिए। ये अप्लाई करने के बाद
आपको ये धर्म के बारे में एक नया अनुभव उत्पन्न होगा, कन्विक्शन उत्पन्न होगा। यकीन से आप ये धर्म ले सकते हैं। बात में ध्यान कीजिए। ऐसे ध्यान करने से ये क्लेश की प्रक्रिया रोक सकते हैं आप। क्लेश की प्रक्रिया रोक सकते हैं तो कहानी खत्म। क्योंकि ये मन बहुत शुद्ध है, उसमें डर पैदा नहीं होता, काम वासना नहीं पैदा होती, इच्छा नहीं पैदा होती। ये सब क्लेश है। काम वासना, ये रूपों के बारे में आपके मन में हुआ ये महसूस, अलग अलग महसूस, ये सब क्लेश है, ईर्ष्या है, जलन है आपके मन, क्रोध है, राग है, द्वेष है, मोह है, ये सब है मन। ये क्लेश है। क्लेश की प्रक्रिया की वजह से ये क्लेश उत्पन्न होता है। समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये मन से पहले अभी भी एक मन की प्रक्रिया होती है। इससे पहले एक प्रक्रिया हुई। ये प्रक्रिया के साथ क्लेश की प्रक्रिया भी हुई। अब ये क्लेश आपके मन में नहीं है। अब नया मन उत्पन्न हुआ है, इसके साथ क्लेश की प्रक्रिया भी उत्पन्न हुई है। इसीलिए अब ये मन ये क्लेश के साथ रहता है। आप एक नील रंग का चश्मा पहनकर दुनिया देखते हैं तो ये दुनिया नीला होगा। अगर आपको अच्छी दुनिया को देखनी है तो क्या सफाई करेंगे आप? आंखें यार चश्मा आप चश्मा हटाएंगे। चश्मा हटाकर आंखें से देखेंगे। आंख में नीला रंग नहीं था, नीला रंग चश्मे में था, आंखें में नहीं। इसलिए आंखों को शुद्ध करने के लिए, आंखों को सफाई करने के लिए कोशिश मत कीजिए। चश्मा उतारिए, ये नीला रंग को बदलिए। आपको एक रूप दिखाई देता है, वो भी नीला रंग है। दूसरा रूप भी दिखाई देता है, वो भी नीला रंग है। लेकिन दूसरा रूप में पहला नीला रंग नहीं है। क्या समझ सकते हैं आप? थोड़ा गहरा है। पहले एक रूप उत्पन्न हुआ है मन में, वो भी नीला रंग था। अब वो वह हुआ है। बाद में दूसरा रूप भी उत्पन्न हुआ है मन में, वो भी नीला रंग है। लेकिन ये नीला रंग पिछले वाला नीला रंग नहीं है, ये नया नीला रंग है। क्लेश भी ऐसा है। उत्पन्न होने वाला मन के साथ उसको पैरेलल में, समांतरगत में उत्पन्न होता है, चश्मे की तरह।
आंखें हैं, चश्मा है। दोनों इस्तेमाल होते हैं रूप उत्पन्न होने के लिए। मन है, क्लेश है, दोनों इस्तेमाल होता है अनुभव लेने के लिए। इसीलिए हमें ये क्लेशों की प्रक्रिया कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। ये रोक सकते हैं तो आप ये दुनिया अच्छे से दिखाएंगे। एक रूप दिखाई देने के बाद आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन आज एक रूप दिखाई देने के बाद आपके मन में काम वासना उत्पन्न होती है। बाद में ये काम वासना को पूरा करने के लिए आप एक बीवी और पति को ले जाएंगे। और वैश्यास्त्रियों के पीछे चलते हैं। ये पूरा करने के एक रूप दिखाई देने के बाद आपके मन में काम वासना उत्पन्न हुई। थोड़ा सोचिए, आप कैसे रूप देखेंगे, आप कैसे ये दुनिया में रहेंगे। हर तरह रूप है, क्योंकि ये आंखें हैं तो, आलोक है तो हमेशा आपके मन में रूप उत्पन्न होता रहता है। आप कैसे ये रोकेंगे? ये मन की वजह से होता है। ये रूप उत्पन्न होने की प्रक्रिया मन की है। लेकिन काम वासना उत्पन्न होने की प्रक्रिया किसकी है? ये मन की नहीं है, ये क्लेश की प्रक्रिया है। क्लेश के साथ रहते हैं तो हमेशा आपको ये दुखद उठाना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। आपके मन में काम वासना उत्पन्न होती है, सहते हुए रहते हैं, सहते हुए रहते हैं। इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। पैसे नहीं है, इसीलिए लोग पैसे कमाते हैं। लोगों का धर्म अब पैसा है, क्योंकि पैसे के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते लोग, क्योंकि उन लोगों के मन में ढेर सारे इच्छाएं हैं। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि अभाग्यशाली है, धर्म नहीं है, वो मुमुक्षु बन नहीं सकते, क्योंकि ये मूल दृष्टि के कारण उन लोगों के मन में हमेशा इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। उसको पूरा करने के लिए एक और वर्ष बीत जाएंगे, लेकिन लोग जीतेंगे, लोग जिएंगे। यही है उनका स्वभाव। इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। अनाथ हुआ है लोग। ये धर्म न जानने की वजह से अनाथ हुआ है, अनाथ हुए हैं लोग। एक ही धर्म है तो ये काम वासना, ये धर्म ध्यान करके ये काम वासना, ये इच्छाएं नष्ट कर सके। एक ही धर्म है तो इस्तेमाल करके हम ये काम वासना नष्ट कर सकते। ये धर्म लीजिए। मुझे ये धर्म मिला, मैं 100% से कहता हूं, ये भगवान बुद्धि द्वारा कथित ये अति उत्तम धर्म, ये काम वासना की प्रक्रिया हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ध्यान करने के समय नहीं, सिर्फ ध्यान करने के समय नहीं, हमेशा के लिए रोक सकते हैं।
इसीलिए ये धर्म मार्ग पर चलिए। अगर आपके पास ये प्रश्न है तो, ये समस्या है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन आपके मन में हमेशा इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो ये इच्छाएं पूरा करने की बिना आप जिंदगी बिता नहीं सकते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक, हमारे पास आइए, हम आपको रिहाई करेंगे। दूसरा, पैसे कमाइए, पैसे कमाते कमाते ये इच्छा को पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन आपके नाना जी की जिंदगी के बारे में थोड़ा सोचिए। आपके पिताजी के शायद जिंदगी के बारे में सोचिए। उन लोगों को क्या हुआ, दादाजी को क्या हुआ, नाना जी को क्या हुआ, पिताजी को क्या हुआ, थोड़ा सोचिए। उन लोगों के मन में भी इच्छाएं थी। ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन लोगों ने दिन रात मेहनत करते थे। ये दिन रात मेहनत करते करते पैसे कमाते थे, बच्चों को खिलाते थे। बाद में उन लोगों ने गुजर गए थे। अब वे लोग गुजर गए थे, अब उन लोगों के बारे में कोई भी नहीं बात करते, क्योंकि लोग मानते हैं मेरे पिताजी, मेरे नाना जी, दादाजी बहुत अच्छे थे, इसीलिए वे लोग भगवान के पास गए। ऐसे सोच करके लोग उन लोगों की जिंदगी रिपीट करते हैं। इसके सिवा करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मूल दृष्टि के कारण पीड़ित हुए हैं लोग। मूल दृष्टि नष्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा ऐसे रहेंगे लोग, रहना पड़ेगा। क्योंकि ये मन की बात है, ये भौतिक वस्तु नहीं है, ये मन की बात है। ये मन की बात है, तो दृष्टि बदलने से हम मन बदल सकते हैं, नहीं तो इसीलिए ये धर्म सुनिए। एक और बात है, आप YouTube में जाते हैं तो YouTube में ढेर सारे वीडियो हैं बुद्धिज्म के बारे में, लेकिन संभाल के चाहिए। बुद्धिज्म, अगर आपको बुद्धिज्म जानना चाहिए, तो अगर आप बुद्धिज्म जानना चाहते हैं, तो ये धर्म प्रैक्टिस करने वाले, ये धर्म अभ्यास करने वाले लोगों को पास चाहिए, YouTube में नहीं। पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। एक वीडियो बनाकर डालते हैं, यही है भगवान बुद्ध की वाणी, लेकिन गलत है। उन लोगों को कॉल कीजिए, कॉल करके पूछिए, क्या आपने अभ्यास किया? नहीं है तो मत सुनिए। आपको एक मिलियनेयर बनना चाहते, आप एक मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो किसको सुनेंगे आप? गरीबों को? ये भी ऐसा होना चाहिए। इसीलिए आपको ये सच सुनना चाहिए। तो
एक गुरु के पास जाइए। लेकिन ये गुरु, ये भगवान बुद्ध जी का ये धर्म अभ्यास किए हुए गुरु जी होना चाहिए। इसलिए आपके मन में समस्याएं हैं तो हम ये समस्याएं दूर करें। दो रास्ते हैं, आप एक रास्ते पर जाते हैं, नाना जी, दादाजी, पिताजी। अब आप भी भविष्य में आपके बेटियों बेटों हर आपके रास्ते में जाएंगे, लेकिन ये हर लोग हार जाएंगे। आपके पिताजी हार गए, नाना जी हार गए, दादाजी हार गए। मैं ऐसे कहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वे लोग स्वर्ग में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो भारत वाले मरने के बाद हर लोग स्वर्ग में जाएंगे। कितने लोग अभी तक मरे हुए हैं। आपको वहाँ जगह नहीं है क्योंकि बहुत भीड़ है वहाँ। मरे हुए हर लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। भारत में, इंग्लैंड में, इंग्लैंड में मरे हुए लोग कहाँ जाएंगे? थोड़ा सोचिए। इसलिए आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। समझने के लिए कोशिश कीजिए। आप पढ़े लिखी हैं, सोचिए। आपको बचाने के लिए आप ही है। हम भी बचा नहीं सकते आपको, लेकिन हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम आपको रास्ता दिखाएंगे। ये रास्ते पर जाकर ये विमुक्ति पाना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहेंगे। धन्यवाद।